तूने है सींचा। खुशबू है जिसमें डाली, तू अनोखा है माली, तू अनोखा है माली, भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। बच्चों का हर एक चेहरा देता है परिचय तेरा, हर दिल पे है जादू तेरा, सब कहते हैं बाबा मेरा। तूने नाता ऐसा जोड़ा, तूने नाता ऐसा जोड़ा, भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तू लुटाए। दिव्य से चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे, गुल खिल जाते हैं न्यारे, गुलशन तो महक जाए, तू जो इसे सवारे। हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्ग सी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल
जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज तो बाबा मिलने आने वाले हैं, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर में बाबा का आह्वान करेंगे। जो गए हैं वो तो सम्मुख मिलेंगे, पर जो नहीं जा पाए हैं वो अपने घर में बाबा को बुलाएं। बाबा से मिलन तो मनाना ही है। तो उस खुशी में, उस नशे में बैठ के आज की मुरली सुने कि आज हमारे घर जगत नियंता, पालनहार, भाग्य विधाता, त्रिलोकी नाथ आ रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। बोझा बहुत है, उसको ख़त्म भी करना है, 21 जन्मों के लिए जमा भी करना है। तो इसलिए समय कम, पुरुषार्थ स्पीड से तब हो पाएगा। प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? अब ऊपर बताया बोझा बहुत है और कमाई करनी है, तो फिर मुझे समय की बचत करनी होगी। उत्तर है वो कभी भी झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से पाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। शरीर निर्वाह करते हुए भी, मतलब उसके लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह, अब जैसे जो दुनिया में लोग रहते हैं उनका सारा समय जीवन निर्वाह में तो जा रहा है। कभी कमाने में, कभी बनाने में, कभी खाने में, फिर कभी डाइजेस्ट करने में। रेस्ट मतलब सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। अब समय तो 24 घंटा ही है, तो फिर मैनेज कहाँ करें? जो मेरा समय वेस्ट जा रहा था और थोड़ा सा सोने में जो हम एक्स्ट्रा सोते थे, तो सुबह तो फिर आत्मा याद से उड़ती रहेगी। दूसरी बात, दूसरी निशानी, वो बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। वो बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। अपने ऊपर रहम करने का मतलब
ये भी हो सकता है कि जैसे कोई किसी को हम अगर कोई राय देते हैं, उसकी आदत खराब है, वो कुछ उल्टा कर रहा है, हम उसको 2-3 बार राय देते हैं और फिर अगर वो नहीं करता तो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर रहम करेंगे, जैसे कोई बच्चा है, उसने चाकू ले रखा है, अब वो चाकू नहीं छोड़ता है, चाकू में उसे मज़ा आता है, तो उसकी मम्मी उसे छोड़ नहीं देती है किसी भी तरह से। या बच्चा दवा नहीं पीता तो किसी भी तरह से हाथ दबा के, पैर दबा के उसको पिलाएंगी ना, क्योंकि दवा नहीं पिएगा तो बीमारी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार अगर हमसे कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब मेरा कोई संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, मेरी आदत नहीं छोड़ रही है, तो उसको हम छोड़ नहीं देंगे, करेंगे बार बार रहम करके कि नहीं मुझे करना है, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा जीवन बेकार जाएगा। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, महसूस करो बाबा ऊपर है और हम उस माता पिता के साथ आज मिलने वाले हैं। इसको सारी दुनिया याद करती है, हमने खुद भी याद किया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता, दादा होता है ना, दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो यह भी सबसे बड़ा है, हमारे दादाजी के दादाजी के दादा, कितना भी जोड़ लीजिए। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, बच्चों को पता है तुम ही हो माता पिता। दुनिया वाले इसलिए भी नहीं कह सकते, मतलब वो गाने के लिए तो गा सकते हैं, लेकिन इसलिए बात ठीक नहीं बैठती क्योंकि शरीरधारी या तो माँ हो सकता है तो पिता हो सकता है। तो ये दादे के लिए शब्द है, निराकार उसके लिए, तो उनका परिचय देना पड़े। अब वो हमारे पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, तो वो मेरे दादाजी हैं, तो फिर उनका परिचय क्या है? चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, तो दादे का परिचय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हमको प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ हैं। एक तो हमारे पीछे वाले विकर्मों का बोझा ख़त्म, दूसरा आने वाले जन्मों के लिए अथाह अपार अखुट खजाने संपत्ति। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? दादा। बल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वो भी नंबरवार चित्र दिखाना है, मतलब किसके बाद। जैसे कुछ दिन पहले बाबा कह रहे थे ना, हम ब्रह्मा विष्णु शंकर बोल सकते हैं पर विष्णु शंकर ब्रह्मा नहीं बोल सकते, ये राइट नहीं है। तो पहले पहले परमपिता परमात्मा की समझानी देनी है। तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? हम लोग जब प्रदर्शनी समझाते थे तो पहले शिव बाबा का चित्र, उसके बाद किरण वाला, उसके बाद हम लोग परमात्मा परम धाम निवासी है, फिर परमात्मा, फिर पहले निराकरण वाला बाबा, फिर सर्वात्माओं के पिता, फिर परमात्मा परम धाम निवासी है, फिर परमात्मा 3 देवताओं के माध्यम से 3 कर्म करते हैं, त्रिमूर्ति, फिर हम लोग शिव और शंकर में अंतर। ये 5 चित्र हम लोग प्रदर्शनी में पहले रखते थे, जिससे कि बाबा का पूरा परिचय आ जाए। और ज़्यादातर लोग जो है 5-6 चित्र तक समझते हैं, उसके बाद आधे लोग चले जाते हैं। तो कम से कम बाबा का परिचय तो मिल जाए। तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए। फिर है लिखत, जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वह मैगज़ीन भी बनाते हैं, तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। भगवान वाच, भगवान ने क्या कहा, पर भगवान कौन है जिसकी बात हम माने? तो पहले पहले भगवान का परिचय। तुम सबकी बुद्धि चली गई, जब हम भगवान कहते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती? ऊपर। सबसे ऊंचा परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, वो है हद का, ये है बेहद का, चित्र सहित
सारी लिखते होने चाहिए, जिससे कि स्पष्ट याद रहे। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठयोग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। जितने सिखाने वाले हैं उतनी विराट योग हो गया है, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे ही है। ये सिर्फ पारलौकिक है और अलौकिक है। वो दिखाई पड़ते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये समझ की बात है। तुमको निश्चय है कि ये है शिव बाबा, हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए। परंतु बच्चे क्या भूल जाते हैं, और जब शिव बाबा को बोले तो क्या करेंगे? टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ऑनलाइन वाले बताएं। क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। जैसे कोई काम बहुत ज़्यादा पड़ा हो घर का, तो हम बैठ के आराम से बातें पड़ोस वालों से थोड़ी करते हैं। आत्मा में खाद पड़ गई है तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। इससे क्या होगा? अंतर पता चल जाएगा। श्री कृष्ण इतना सुंदर है, मन करेगा हम इनके साथ राज में आए। स्वर्ग और नर्क के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नर्क के गोले पर लिख देना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? सोचो, क्या लिखना चाहिए? नर्क के गोले पर लिख देना चाहिए कि ये है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया। और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि ये है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग में इतना समय, नरक इतना समय। देखो, चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला में 1 सेकंड में, तो ये जंप हो गया। ये मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप। आज बाबा सभी चित्रों पर समझा रहे हैं। फिर है विराट रूप। विराट मतलब कल्पवृक्ष, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय धर्म है। जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए ये चित्र बहुत ज़रूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, शाखाओं में दिखा है। सबसे पहले इब्राहिम इस्लाम धर्म, फिर महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म, फिर ईसा मसीह क्रिश्चियन धर्म, फिर शंकराचार्य संन्यास धर्म। 4 शाखाएं मैंने उस समय शायद कहीं प्रदर्शनी लगी होगी, तो वो भी अच्छा है। बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो चक्र का भी ज्ञान देना है। हम लोग भी ये सृष्टि चक्र और कल्प वृक्ष दोनों एक साथ रखते थे, तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट है, तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। ओम शांति भवन में बहुत बड़ा बना है, कॉन्फ्रेंस हॉल में भी शायद, ओम शांति भवन में तो पीछे बना है। बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए। क्यों सोचो, 1-1.5 घंटा ही दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं, क्योंकि बहुत गूढ़ बातें और पावरफुल।
स्टोरी तो कोई नहीं, ये तो ज्ञान की बात है। फिल्म तो 3 घंटे 3.5 घंटे भी देख सकते हैं, मैच भी देख सकते हैं, ये तो ज्ञान की बात है। फिर हमको सिर्फ दिखा के पास तो नहीं करना है, वो उनके अंदर जाना चाहिए। पहले जब लिखे तब अंदर आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। पैसे वाली टिकट नहीं, फ्री में तो सुनते नहीं हैं, और टिकट लगेगा तब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, एक बात है, जितना महंगा टिकट होता है लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ होगी, तो टिकट रखना चाहिए। पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, प्रदर्शनी में भी ऐसे तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझानी लिखो, फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। जैसे हमारी एक किताब है मनुष्य मत और ईश्वर मत में अंतर। तो हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है। क्यों हिंसा है? क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं। कई लोगों के शरीर सूख जाते हैं, हाथ ऊपर उठाया तो हाथ सूख गया, बाल कैसे होते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा ये है अहिंसक योग जो अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। एक हमारा चित्र है ना, गीता में बाबा ने, मतलब गीता में भगवान ने अहिंसक युद्ध कराया, हिंसक। तो हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वो कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। हठ योग को भी योग कह देते हैं। योगाश्रम है ना, शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसको भी योग कह देते हैं। योगाश्रम है ना, ये फिर है सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन झरमोई झगमोई में होगा, वो क्या समझा सकेंगे? जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है, वो करेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर ये कमाई करनी चाहिए। वो है जिस्मानी कमाई, ये है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते, वो भी याद नहीं करते। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़ी उड़ेगी। मतलब शुद्ध बनेगी, पावरफुल बनेगी, मूल गुण जागृत होंगे। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं। कोई ध्यान में जाते हैं तो पहले बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं ना, फिर अशरीरी होते हैं। या ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ध्यान तो 1 पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती हैं कि बाबा हमने आपको पहचाना है। वो ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है, तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं, वो भी लिखती हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं। कई लोग बंधन में हैं, कई लोग
पहले तो नहीं, पहले अभी तो नहीं, गरीब होते नहीं जा पाते। लिखती हैं, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं, तो आज जो नहीं जा पा रहे हैं उनको भी ऐसे ही बाबा से बात करनी चाहिए कि बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। जब कहती हैं आप तो कौन याद आ जाएगा? तो शिव बाबा ही याद आता है। तो बांधेली बच्चियाँ बहुत याद करती हैं, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते। अब देखिए जो नहीं जा पाए हैं वो तो ऐसे ही याद करेंगे ना, जो गए हैं वो कई बार इतना ध्यान नहीं देंगे। एक बात है याद की, फिर गांधी जी कहते थे कि राम राजी हो, अभी तो रावण राजी है। इस पर तुम समझा सकते हो, चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब एक दो को गिराते ही रहते हैं। देवताएं भी गिरते जाते हैं, भल सुख में ही हैं, परंतु कला तो कम होती जाती है ना, जू की तरह गिरते जाते हैं, मतलब धीरे धीरे। अब जब सतयुग में चले तो 1250 वर्ष में सिर्फ 2 कला कम हुई, तो पता नहीं पड़ेगा ना। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ। जैसे हमारे वसवराज भाई हैं, उन्होंने गीता पे बहुत अच्छा रिसर्च किया है और उन्होंने गीता भवन भी बहुत बड़ा बनाया है। तो उन्होंने हिंदी में भी लिखा है गीता का, और अपनी भाषा में भी लिखा है, और इंग्लिश में भी लिखा होगा। हिंदी तो हम लोगों को मीटिंग में दिया था, और उनकी भाषा में तो पहले से है। परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। अभी तो हो गए हैं बाबा युक्ति तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए, तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। अभी तो सब धर्मों में बन गया होगा। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए, क्योंकि रावण ने बहुत बेरहमी किया है। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है, और जगह आना मेरा नहीं होता। भगवान भारत में आते हैं, जिनकी निशानियाँ मंदिर। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं हैं कि कब आया, क्या किया, कैसे उसे मिल सकते हैं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं कि वो कब आए, क्या किया, लेकिन शिव बाबा के बारे में तो कोई नहीं जानता। ना हिंदू जानते हैं, ना बाहर के कोई और देश वाले जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। देखो, मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था। अगर उनको ये मालूम होता कि ये हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़ी। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग तो ढूंढने का, मिलने का प्रयास ही नहीं करेंगे। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ ना लगाएं। भले वो शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी ना लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है, एक की ही महिमा है, अगर वो ना आता तो पावन कैसे बनते? भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते?
ये गुप्त बात है ना कि बाबा इतना बड़ा परिवर्तन, इतना विशेष काम करके जाते हैं, किसी को पता नहीं, ना बनाने वक्त पता चलता है और ना तो बाद में पता चलता है। ये गुप्त बात है ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए, है तो बहुत सहज। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, स्वर को याद करो, ये तो नरक है। हमसो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, नहीं तो क्या कहते थे पहले, हमसो आत्मा, सुपरमात्मा। और कोई तो इन सब बातों को समझते नहीं। तो विराट रूप में ये समझाना है कि हमसो देवता, नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर तने में देवता, फिर लास्ट में पतित। हमसो देवता बनते हैं, अभी हम स्वर्ग में गए कि गए। बहुत लोग पूछते हैं, जब आप किसी को ये समझाते हैं कि हम स्वर्ग में गए कि गए, तो लोग क्या पूछते हैं कि कितनी देरी है। नॉन बी के मतलब जो ज्ञान में नहीं चलते उनकी बात तो छोड़ो, कि लोग ज्ञान में चलने वाले भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कितना समय बाकी है। बाबा कहते हैं, तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है, जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है, तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़ी था, भारत, अखंड भारत, पटेल जी की मतलब विशाल बुद्धि, नेक भावना, अखंड भारत की कल्पना की थी। लेकिन भारत पाकिस्तान, फिर भारत में कितने राज्य, फिर पहले पार्टीशन थोड़ी था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज योग बल से ले रहे हैं। बाहुबल से कोई ले नहीं सकता, उनके पास बाहुबल है। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाएं तो सारा राज ही ले सकते हैं। मतलब इतना दोनों देशों के पास विज्ञान का बल, बुद्धि का बल भी है। परंतु ऐसा होता नहीं, दोनों से 36 का आंकड़ा रहेगा, हो ही नहीं सकता। जब देवताओं का राज्य है तो वहाँ क्रिश्चियन बौद्ध नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और क्यों। जैसे रशिया की एक बहन कह रही थी ना, बाबा से मिलने के पहले भी हम 2 बार भारत आए थे भगवान को ढूंढने। तो भगवान को ढूंढने भारत ही क्यों आए? क्योंकि भगवान भारत में ही आते हैं। जानते नहीं हैं पर तलाश तो यही करते हैं। भारत अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही है। योग बल से ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वो नहीं जानते। पर योग सीखने से भारत आते हैं और भारत से योग सीखकर दूसरे देशों में गए सिखाने के लिए। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया, उनको भी योगेश्वर कहते हैं। परमपिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। ये कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं,
तब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, जानते भी छोड़ देते, तो बाबा क्या कहते हैं, समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। समझदार वर्षा लेते हैं और बेसमझ छोड़ देते हैं, स्वर्ग का वर्षा गंवा देते हैं। फिर बाबा आगे क्या कहेंगे, महान मूर्ख और महान सुजान देखना हो तो यहाँ देखो। मतलब समझदार से समझदार और मूर्ख से मूर्ख यही मिल जाएंगे। जो पहचान कर छोड़ दे तो उसको मूर्ख कहेंगे ना। स्वर्ग में वो जो भी जाएंगे, स्वर्ग में वो भी जाएंगे, परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। बाप की गोद यहाँ मिलती है, मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं। समझते हैं कि गुरु की गोद में नहीं गया तो क्या होगा, दुर्गति को पाएगा। जैसे ब्राह्मण धर्म में है ना कि अगर उसका उपनयन नहीं हुआ, बच्चे का उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो उसको फिर ब्राह्मण नहीं मानते, शूद्री मानते। तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं, गुरु बिगर गति नहीं। ये गुरुओं ने समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, तो जो करना है पहले कर लो। जैसे 60 साल की उम्र तक ये सोचते हैं कि अभी तो काम है, जिम्मेवारी है, लेकिन 60 साल के बाद भगवान को अच्छे से याद करेंगे। लेकिन क्या गारंटी है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। वहाँ तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तीनों कंबाइंड है। पहले देखिए छोटा बच्चा होता है तो 5 साल की उम्र में, आज तो 2-2.5 साल की उम्र में बच्चा पढ़ने चला जाता है। तो 2.5 साल की उम्र में टीचर के पास गया, उसके पहले पिताजी के पास था, 60 साल के बाद फिर गुरु के पास जाता है। पर यहाँ तीनों एक साथ हैं, यहाँ तीनों कंबाइंड है। ये कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाप ने पूछा शिव बाबा का बाप है, शिव बाबा के पिताजी हैं, बोलिए भाई लोग बताइए, अच्छा बता सकते हैं, ऑनलाइन वाले बताइए। शिव बाबा को बाप है? कहते हाँ। शिव बाबा के पिताजी कौन है? बोलो हम, बच्चा बनाया ना उसको। अच्छा शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? टीचर गुरु नहीं है, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। मतलब जैसे माताएं अपना बच्चा बनाती हैं, भाई भी अपना बच्चा बनाते हैं। तो माता पिता तो कह सकते हैं, लेकिन टीचर और गुरु नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। ये गुह हिसाब है कि माँ बाप कैसे मिलते हैं। कहते हैं हाँ, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं, ये गुह हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। तो जैसे बच्चा होता है तो ना माँ बाप अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर फिर और उसकी सेवा में ही रहते हैं, तो बलिहार गए ना, फिर बच्चा भी बलिहार जाता है। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। यहाँ लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, लेकिन जो लायक बच्चे हैं वो माँ बाप की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, चाहे कुछ भी हो। मतलब उनको, यहाँ पे एक भाई थे तो उनकी मदर जब बीमार थी तो उस समय एसी वगैरह का इतना नहीं था, तो उन्होंने कई महीने छुट्टी लेकर नौकरी से अपनी माताजी की सेवा किया था। तो पंखा नहीं चलाते थे कि पंखा गर्म हवा देता है, तो खुद ही बैठकर वो पंखा चलाते थे हाथ से। बाप जाते हैं तो ये समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप टीचर सतगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। याद करो सुदर्शन चक्र, स्वादर्शन चक्र। हम ब्राह्मण चोटी हैं,
हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। इस नशे में रहना है, ईश्वरीय संप्रदाय के इस नशे में रहना है। दूसरा, अपना समय बाप की याद में सफल करना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान। चलें आज बाबा से वरदान लेने। बाबा के वतन सूक्ष्म वतन। अपने फरिश्ते स्वरूप में मैं बाबा के सामने खड़ा हूँ। सदगति दाता, त्रिकालदर्शी, पतित पावन, ज्ञान के सागर, आज मेरे सामने ब्रह्मा बाप के ललाट पर अपनी अनंत किरणें फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक एक किरण मेरे अंतःकरण तक पावर दे रही है। महसूस करें कि आज बाबा हमारे वतन में वरदानों से झोली भरने आ रहे हैं। अपनी एक एक बात बाबा से बताते हुए अपने घर आने का भी निमंत्रण दें। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो भगवान का साथ, हाथ और मदद मिल रही है। महसूस करें कि जैसे बाबा सामने सभी को देखते हुए भी नज़रें मुझ पर एकाग्र है। मेरे मन की श्रेष्ठ भावना, दिल का भाव बढ़ते हुए निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं। मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे वरदान देते हुए सीखेंदे बच्चे कहकर स्नेह कर रहे हैं। बाबा के नयनों से रूहानी प्रेम की बरसात उस आत्मा के ऊपर हो रही है। मैं आत्मा भरपूर तृप्त और संतुष्ट हो रही हूँ। ज्ञान की एक एक बात मेरे स्मृति पटल पर क्लियर मेरे अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग आ गई है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। तपस्वी मूर्त भाव, एक ही लगन, एक में मगन, एक से ही बुद्धि योग है मेरा।
अभी नोट करें। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। छोटे छोटे आसन मार्केट में मिलते हैं पूजा करने के टाइम के लिए। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बढ़ता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को, इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन। तो आज एक रस स्थिति में मन बुद्धि को बिठाना है बाबा से मिलन मनाने के लिए। आज का स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? वो कभी भी झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। दूसरा, वो बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। गीता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। अपने ऊपर भी रहम और सर्व के ऊपर। ये है अपने रहम दिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारा नंबर 12। लक्ष्य रखो कि मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है। जब रहम दिल हो गए तो ये नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों हम नहीं करते। जैसे डॉक्टर है, किसी पेशेंट को ऐसा नहीं हम इसका इलाज नहीं करते, या फायर ब्रिगेड वाले कभी रिजेक्ट नहीं करते। क्यों लगाया इसमें भी टाइम बर्बाद नहीं करते, किसने लगाया, कैसे लगाया, अपना काम फर्स्ट। तो मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो अब तक जो जमा किया है वो दो, और दे तो मैं दूँ नहीं, मुझे देना है। ये तो बिजनेस हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति से हमें मिलता भी है तो उसने कहाँ से लिया? बाबा से लिया। एक कहानी दिखाते हैं ना कि अकबर के दरबार में एक व्यक्ति गया था, तो पूछा तो बोला अकबर पूजा कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं। तो जाके देखता है कि वो भी भगवान से मांग रहे हैं। तो मैं भी डायरेक्ट मांग लूँ ना, उनके थ्रू क्यों मांगूँ? भक्ति में बहुत थ्रू रहा, अभी डायरेक्ट
तो हमको जो मिला है तो वो मुझे दूसरों को देना है, लेने की भावना नहीं। लेना तो सिर्फ बाबा से है। और आज का पुरुषार्थ, रहम दिल, दातापन। तो मन बुद्धि अगर एक रस स्थिति आसन पर बैठा रहेगा तो गुणों का दान करता रहेगा। तो गुणों और शक्तियों का दान करने का रहम करना है। और समान में आत्मा सच्चा तपस्वी हूँ। अव्यक्त वाणी 16 फरवरी 85। और आज सिर्फ बाबा का आह्वान, बाबा की याद, बाबा के घर बार बार जाना। जितनी बार भी ट्रैफिक कंट्रोल बजे या जब भी याद आए, जैसे किसी का मकान और दुकान एक साथ ही होते हैं, तो दुकान में बैठा व्यक्ति बार बार अपने घर चक्कर लगाता। पानी भी पीना होता तो भी घर चला जाता है, कुछ खाना होता तो भी घर चला जाता है, थोड़ी छुट्टी मिले तो भी। ऐसे हमको भी जैसे टाइम मिले तुरंत बाबा के पास। और बाबा को बड़े दिल से, चाहे लिखकर चाहे ओरल, निमंत्रण दीजिए अपने घर आने का कि बाबा आपको तो कोई ट्रेन बदलना नहीं है। जैसे बाबा उस दिन कह रहे थे ना, तुम जाते हो तो वाया, आते हो तो वाया अहमदाबाद। तो बाबा को तो कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है कि वाया कहीं से भी जाएंगे। तो बाबा से रिक्वेस्ट करिए कि बाबा आप इधर से भी जा सकते हो मधुबन, तो आप आएंगे ही आएंगे। तो अपने घर में बाबा को आराम से बैठ के बातें कर लें, अपना चार्ट चेक करा लें, बाबा को भोग स्वीकार करा लें, बाबा को घर का एक चक्कर लगवा लें। ये करना है। तो बार बार सूक्ष्मतन, बार बार परम धाम, बाबा का वाहन। और शाम को आज बाबा से मिलन, दिल खोल करके। 1 साल हो गया मिलते, मतलब 1 साल नहीं, 6 महीने से ज़्यादा हो गया मिले। तो सिकिल दे बाबा से मिले। ओम शांति। आनंद के प्रदाता, ये स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से। बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो। वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना। संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता। संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों
हैं भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में हैं पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिया तुम्हें बुलाता सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सागर पधारिए, सागर पधारिए, सागर पधारिए।